Assalamualaikum बच्चों. Today the date is 15th March. The day is Monday and the subject is mathematics. Our topic is associative property of multiplication of fraction. बच्चों आपको पता है कि हमने क्लास में यूनिट फ्रैक्शन को स्टार्ट किया हुआ था और उसी से मुतालिक काम हम कर रहे थे. हमारा टॉपिक था क्लास में मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन. आज कुछ टॉपिक हमने क्लास में कर लिए थे और उसी से मुतालिक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन है, जो कि हमारा आज ऑनलाइन पहला लेक्चर है, पहली क्लास है जो कि हमने लेनी है. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आप इससे पहले भी समझते हैं कि ये प्रॉपर्टी होती है व्हेन थ्री फ्रैक्शंस आर मल्टीप्लाई टुगेदर, कि जब तीन फ्रैक्शंस को हम इकट्ठे मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं. दो जो उसमें से फ्रैक्शंस होती हैं वो उनको हम एक ब्रैकेट की सूरत में सॉल्व करते हैं, फिर उनका जो आंसर आता है उसके साथ हम तीसरी वाली फ्रैक्शन को फिर मल्टीप्लाई प्लस माइनस जो भी करना होता है तो उसको करते हैं. अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दिस इज़ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन होगा. अगर वही फ्रैक्शंस हम ऐड की सूरत में कर रहे हैं तो दिस इज़ द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन हो जाएगा. अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो दिस इज़ कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन. आज हम बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन. इसके लिए मैं एक एग्ज़ाम्पल लेती हूँ. अगर एग्ज़ाम्पल है बेटे देखें कि 5/6 मल्टीप्लाई विद इन ब्रैकेट 8/4 मल्टीप्लाई 6/8 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू विद इन ब्रैकेट 5/6 मल्टीप्लाई 8/4 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 6/8. अब अगर आप देखें बेटे इस इक्वल टू के साइन को अभी भूल जाएं, इन तीनों चीज़ों को भूल जाएं. इस तरफ देखें तो तीन फ्रैक्शन है. एक फ्रैक्शन क्या है 5/6, 8/4, 6/8. लेकिन दो फ्रैक्शन जो हैं वो ब्रैकेट के अंदर हैं और एक फ्रैक्शन ब्रैकेट के बाहर है. इट मीन्स जो ब्रैकेट के अंदर फ्रैक्शन है उनको हमने पहले क्लोज करना है, फिर उसको दूसरी फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करना है. अब आपको मैंने जैसे बताया हुआ है कि जो दूसरी फ्रैक्शन है जो कि अकेली फ्रैक्शन है उसको ऐसे ही लिखें, साइन मल्टीप्लाई के उसी तरह से डालें और अब ब्रैकेट के अंदर देखें क्या चीज़ सॉल्व हो रही है, क्या चीज़ रिड्यूस हो रही है. अगर आप बच्चों देखो तो सामने 8 और 8 जो कि ऊपर नीचे हैं दोनों रिड्यूस हो रहे हैं एक ही टेबल से. इट मीन्स के 8 से 8 क्रॉस हुआ, 8 1 इज़ 8 हुआ, 8 1 इज़ 8 हो गया. अब 6 और 4 रह गए. ये अगर आप देखें तो किसी एक टेबल से क्रॉस होते हैं. यस बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, 2 के टेबल से. 2 3 इज़ 6, 2 2 इज़ 4. अब आप देखेंगे इनमें कोई और चीज़ 3 और 2 रह गया. 3 और 2 किसी एक टेबल से क्रॉस नहीं होता, क्योंकि अगर 3 को हम क्रॉस करेंगे तो 3 3 के टेबल से ही क्रॉस होगा, लेकिन वो 2 को क्रॉस नहीं करेगा. इसी तरह से अगर हम 2 को देखेंगे तो 2 2 को क्रॉस करेगा लेकिन 3 को क्रॉस नहीं करेगा. तो अब उसके बाद बच्चों क्या हमने क्लास में बताया था कि 1 × 3 इट मीन्स 3 आ जाएगा और 2 1 इज़ 2. अब ये ब्रैकेट देखिए ना फिनिश, ब्रैकेट ख़त्म हो गई है. इट मीन अब आगे हम जाएंगे. इसी तरह इस ब्रैकेट को हम सॉल्व करते हैं. उसी तरह से देखें ब्रैकेट के अंदर दो नंबर्स को पहले हम सॉल्व करेंगे और फिर तीसरे नंबर को हम उसके साथ लिखेंगे. यस अब आप फिर दोबारा से बच्चों वही रिड्यूसिंग का अमल है. 2 3 इज़ 6, 2 4 इज़ 8. अब ऊपर नीचे अगर आप 4 देखें तो 4 और 4 के टेबल से क्रॉस हो रहे हैं. 4 1 इज़ 4, 4 1 इज़ 4. अब उसके बाद क्या रह गया है 5 और 1 ऊपर रह गए. 5 1 इज़ 5 और 3 1 इज़ 3. मल्टीप्लाई दूसरी क्या रह गई है 6/8 को हमने उसी तरह से लिखा. अब आप देखें तो बेटा ये दोनों जो है फ्रैक्शंस अब आपने उसी तरह से दोबारा रिड्यूस करनी है. कैसे 3 1 इज़ 3, 3 2 इज़ 6. आप देखें कोई और चीज़ रिड्यूस हो रही है. नो 3 1 इज़ 3, 3 2 इज़ 6, 2 1 इज़ 2, 2 4 इज़ 8.
अब आपके ऊपर देखें 5 और 1 रह गए, 5 1 इज़ अ 5, 2 2 इज़ अ 4। इसी तरह से ये 5 और 1 रह गए, 5 1 इज़ अ 5, 4 1 इज़ अ 4। अब इसमें बेटे ये चीज़ ज़रूर देखनी पड़ती है कि आपका जो आंसर है वो दोनों साइड पे इक्वल आना चाहिए। अगर आपका आंसर इक्वल नहीं आता, जैसे अब ये 5/4 तो इधर भी 5/4 आया है, तब आपका आंसर ठीक होगा। अगर आपका आंसर मैच नहीं कर रहा, एक दूसरे से डिफरेंस आ रहा है, तो इट मीन्स देयर इज़ अ मिस्टेक।